ऑल राइट, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वायरमेंट सेटअप किया था लैंग्वेज का। इसके अलावा हमने बेसिक से प्रोग्राम्स बनाए थे कुछ। आज हम फर्दर आर के ऑपरेटर्स को एक्सप्लोर करते हैं क्विकली। लास्ट टाइम हमने ये दो एक्सप्लोर किए थे, इसी में मॉडिफिकेशंस करते हैं। डेटा फर्स्ट का ये है, सेकंड का मैं कर देता हूँ 3, 3 और 4, 5 और ये हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम कोई भी एक ऑपरेशन आगे अप्लाई करते जाएंगे। नाम चेंज कर दिया है हमने और इसको हमने प्रिंट कर दिया है। जो भी हम ऑपरेशन फॉलो करेंगे, हमने प्लस करके देख लिया था, माइनस करके देख लिया था, क्विकली मल्टीप्लाई, एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद डिवीजन करनी हो तो डिवीजन ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे एरर मैसेज आ गया, अनएक्सपेक्टेड दिस टाइपो हो गया था। ये उसने उनकी डिवीजन कर दिया। फर्स्ट पे उसने ये वाला वेक्टर रखा है, डिवाइडेड बाय दिस w एज वी मेंशन्ड हेयर। उसके बाद अगर हमने एक्सपोनेंट देना हो तो हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 4 625 एंड 9 की पावर 5 590 49। और अगर हमने रिमाइंडर लेना हो तो हम ये वाला ऑपरेटर फॉलो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स में। रिलेशनल ऑपरेटर्स में ग्रेटर देन का साइन करके देखते हैं ये क्या करता है। ये एलिमेंट बाय एलिमेंट उनका कंपैरिजन करके उसको प्रिंट कर रहा है। मैंने कहा है v इज ग्रेटर देन w, 2 इज ग्रेटर देन 3 है, नो, फॉल्स है कंडीशन। 3 इज ग्रेटर देन 3 है, नो, फॉल्स है। 5 इज ग्रेटर देन 4 है, यस। 9 इज ग्रेटर देन 5, यस। इसको मैं अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू कर देता हूँ तो आई होप दिस विल नॉट गिव एन एरर। हाँ, ये भी ट्रू हो गया हमारा सेकंड वाला कि 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। सेम फॉर लेस देन ऑपरेटर, इक्वल टू का ऑपरेटर अगर हमने इक्वालिटी चेक करनी है, इनमें से सिर्फ ये सेकंड एलिमेंट इक्वल है तो वो वाला हमारे पास ट्रू आ गया यहाँ पे आउटपुट में। बाकी हमारे पास फॉल्स चल रहे हैं। नॉट इज इक्वल टू का ऑपरेटर चेक करते हैं। नॉट इक्वल टू, यहाँ पे मैं असाइनमेंट ऑपरेटर चलें भी यही चलने देते हैं। ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, नॉट इक्वल है, ट्रू है, ये इक्वल है, फॉल्स हो गया। हमने नॉन इक्वलिटी चेक की है, ये भी नॉट इक्वल है, ट्रू हो गया, ये भी नॉट इक्वल है, ट्रू हो गया। ऑपरेटर कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं ये वाला यूज़ कर देता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर। रिजल्ट इज सेम। उसके बाद एक ऑपरेटर होता है स्पेशल ऑपरेटर, दैट इज कॉलन ऑपरेटर। कॉलन ऑपरेटर को कैसे यूज़ करना है, ये सॉर्ट ऑफ सीरीज असाइन करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करता हूँ वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसको मैं कहता हूँ 2 से लेकर 9 तक असाइन करता हूँ और उसके बाद मैं इसको नीचे प्रिंट भी कर लेता हूँ। इसने 2 से लेकर 9 तक उसको नंबर्स असाइन कर दिए और साथ उनको प्रिंट कर दिए। 90 तक किया है तो 90 तक उसने असाइन करके उनको प्रिंट कर दिया। उसके बाद लेट्स मूव टूवर्ड्स इफ एल्स कंडीशन।
इफ़ एल्स का बेसिक सिंटैक्स वही है, हम इफ़ लगाएंगे, उसके अंदर कंडीशन लिखेंगे, आगे ब्रैकेट्स लगेंगी, यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन लिख देंगे। फॉर एग्जांपल ए हम दोबारा 2 ले लेते हैं, रन किया है ए इज़ 2, मैं कहता हूँ यहाँ पे इफ ए इज़ इक्वल टू 2 प्रिंट ए इज़ इक्वल टू 2। oh sorry, is equal to इक्वल्स के स्पेलिंग भी गलत है, QUALS। तो इसने हमें कंडीशन ट्रू कर दी है। अगर ए की वैल्यू में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ए की वैल्यू 3 कर देते हैं, तब कुछ प्रिंट होता है या नहीं होता? तब कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ हमारा कोड चला है ये प्लस प्लस वाले में, आउटपुट हमारे पास नहीं है जो कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर पे आती है। एल्स लगाते हैं जी इस पे, ELSE एल्स ब्रैकेट्स Control-C Control-V, A is not equal to 2, ये सेक्शन चलना चाहिए, यह चलना चाहिए। एरर ओके। इसमें एल्स का सिंटैक्स ये है कि जहाँ पे इफ़ की ब्रैकेट क्लोज होगी, एल्स उसी लाइन पे आएगा, नेक्स्ट लाइन पे ये एरर शो कर रहा है। इसको हम उसी लाइन पे ले जाते हैं, तो नाउ इट शुड रन। ए की वैल्यू हमने 3 साइन की है, हमारे पास ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए, ए इज़ नॉट इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ तो नाउ इट विल प्रिंट ए इज़ इक्वल टू 2। इफ़ का एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर आपने इफ एल्स यूज़ करना है, यहाँ पे इफ़ लगाएं, इसको कंडीशन दे और इसको यूज़ करें। इफ़ को वेक्टर पे अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ए वेक्टर है सी ऑफ हेलो, ओके एंड बाय। साथ ही हम कोई और वेरिएबल लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल बी इज इक्वल टू हाई, इफ बी इन ए, if B is available in A, okay, it is giving error, let's okay, हमने कहा है कि अगर B is in A, B वाली स्ट्रिंग अगर A वेक्टर में एग्जिस्ट करती है तो A यहाँ पे हम कर देते हैं अवेलेबल, यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं नॉट अवेलेबल। इसको हम रन करते हैं, सबसे पहले B को रन करते हैं, उसके बाद हम A को रन करते हैं और चेक करते हैं B में एग्जिस्ट क्या करता है। ए में हमारे पास ये पूरा वेक्टर पड़ा, बी में हमारे पास सिर्फ हाई पड़ा। अब हम इसको चलाते हैं, हमारे पास नॉट अवेलेबल प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे हम ओके लिखते हैं तो हमारे पास अवेलेबल प्रिंट हो गया कि ये वाला वेक्टर इसमें एग्जिस्ट करता है। अगर हम कैपिटल ओके लिखते हैं then it should give an error कि not available। क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं है। it is a case sensitive language, so string
कैपिटल ओके इज नॉट इज इक्वल टू स्मॉलर ओके। ये चीज़ हम यहाँ पे डायरेक्ट पे टेस्ट कर सकते हैं। नेम इज अवेलेबल इन ए और नॉट। नॉट अवेलेबल, यहाँ पे मैं हेलो लिखता हूँ, HELLO हेलो, इट इज़ अवेलेबल। ओके, इफ एल्स भी हो गया हमारे पास, कंडीशनल ऑपरेटर्स भी हो गए। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स लूपिंग। फर्स्ट लूप जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज रिपीट। रिपीट की क्या लॉजिक है, यहाँ क्या सिंटैक्स है? सिंटैक्स इसका है रिपीट ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट एंड। रिपीट पे कोई कंडीशन भी अप्लाई नहीं होती। आपने रिपीट लिखा दिया, ये चलता जाएगा जब तक आप इसको या आपका कोड इसको खुद ब्रेक ना करें। ब्रेक ऑब्वियसली हम किसी कंडीशन के बेस पे करेंगे। जब भी ब्रेक की कमांड चलेगी तब ये वाला लूप हमारा जाके ब्रेक होगा। लूप की अपनी कोई सेल्फ कंडीशन नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सॉरी I is equal to 5, I is print I की वैल्यू 5 थी, सॉरी नॉट सेमीकोलन नहीं आएगा। I is equal to 5 प्रिंट I, उसके बाद हम I में इंक्रीमेंट कर देते हैं। I is equal to I plus 1। उसके बाद हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। इफ I is less than 10, सॉरी greater than 10 then break, यानी कि जैसे ही I greater than 10 होगा, break this code to use wrong brackets। let's execute this code। हमने सिंपल सा कोड लिखा है, I is equal to 5, उसको प्रिंट करवाया, उसमें इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं और कंडीशन इटसेल्फ हमने खुद प्रपोज की है। कोई भी हमारी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। हमने की है कि जैसे ही I greater than 10 हो तब इस ब्रैकेट के अंदर आए, ब्रैकेट के अंदर आके तो सिंपली कोड को ब्रेक कर देगा। लेट्स रन इट। सॉरी, गलती क्या हम कर रहे हैं कि I is equal to 5 मस्ट बी आउटसाइड दिस लूप, क्योंकि वो हर दफ़ा इटरेशन में 5 से स्टार्ट कर रहे हैं और वही वैल्यू उसको असाइन करी जा रहा है। दिस इज वर्किंग। नेक्स्ट लूप जो एग्जिस्ट करता है दैट इज़ वाइल लूप, जो कि सेम दिस इज सेम एज C++ और जावा और C#। यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हम सेम लगाए थे, वाइल I इज़ लेस देन 10 है तब तक चले। चलने के बाद क्या करे, प्रिंट करे और I को प्लस प्लस करता जाए। इनिशियल वैल्यू I की हम 5 ही सेट कर देते हैं और हम इस कोड को रन करते हैं। तो ये सिंपली इसने रन कर दी है 5 to 10। यहाँ पे कंडीशन हमारी कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट लूप जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है दैट इज़ फॉर लूप। फॉर लूप में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर था ऊपर, ये वी वेक्टर था। अगर हम इसके सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस या प्रिंट करना चाह रहे हैं तो फॉर लूप बेसिकली ये आइट्रेशन के लिए यूज़ होता है कि हर एलिमेंट के लिए। यहाँ पे हम कहते हैं कि फॉर कोई भी एक, मैं जिस चीज़ को प्रिंट करना है, टेम्परेरी वेरिएबल लिखता हूँ TEMP टेम्प इन वी वेक्टर में जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए ये वाला लूप चलेगा और हर आइट्रेशन में उसके एक इंडेक्स की वैल्यू टेम्प में आती जाएगी। वी को भी पे कॉपी करके नीचे ले आते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं टेम्प को, PRINT प्रिंट
TEMP temp। वी को रन करते हैं, वी को प्रिंट करके देखते हैं उसमें ये वैल्यूज़ हैं। अब फॉर लूप चलाते हैं। इसने क्या किया कि उसमें जितने भी वैल्यूज़ थी हर आइट्रेशन के लिए उसको रन कर दिया। इसको चेंज करके देखते हैं, कुछ वैल्यूज़ बल्कि इसमें स्ट्रिंग ऐड करके देखते हैं। बल्कि स्ट्रिंग वाली हमने लूप बनाया था यहाँ पे ए, यहाँ पे हम ए टाइप करके देखते हैं। इसने यहाँ किया कि ए में जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब के लिए इसको एग्जीक्यूट कर दिया। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। प्रैक्टिस करें इसको, कोई इशू आता है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। इसको हम सेव कर देते हैं। थैंक यू।